मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, हम न्यायों की किताब और उसके 16वें अध्याय में से कुछ वीडियो को बना रहे हैं और आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं और हर दिन हमारे लिए आशीष का कारण ये वीडियो बन रही हैं, मैं आशा कर रहा हूँ। प्रियो, हम सिमसोन की कहानी को देखते हैं। सिमसोन और दलीला की कहानी को हम आगे ले चलते हैं। सिमसोन हमेशा एक ऐसे दिल का व्यक्ति रहा है प्रियो, जबकि परमेश्वर का नाजीर था, फिर भी उसकी कमजोरी एक स्त्री बनी है। और वो स्त्रियां, पहले हम तिम्ना में जो एक स्त्री से वो मन लगाता है, उससे विवाह करता है, लेकिन वो उसे घर ले जाने नहीं पाता है और उसी स्त्री को किसी और की पत्नी उसके पिताजी बना देते हैं, यानी उसका ससुर किसी और को उसको ब्याह देता है। और वो फिर से क्रोधित होता है और फिर एक स्त्री से, एक वैश्य के पास जाता है और पूरी रात वहां पर बिताता है और वहां से भी वो आगे चला जाता है। और इस तरीके से अब हम यहाँ पर देखते कि पहली स्त्री है, फिर वैश्य को देखते हैं, फिर तीसरी स्त्री दलीला को हम देखते हैं। इसके बाद वह सौरक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा, प्रेम करने लगा। देखिए इसका प्रेम किस तरीके का है, पहले तिम्ना की स्त्री से, फिर वैश्य के साथ और फिर दलीला के साथ। तो प्रियो, यही है इंसान की कमजोरी। और इंसान पाक पवित्रता की बजाय फिर पाप में चला जाता है और बाप से रिश्ता तोड़ना शुरू करता है, क्योंकि जब जब हम लोगों की और हम मनुष्यों की और स्त्रियों की ये कमजोरी बन जाती है, तो प्रियो वो इंसान मनुष्यों में आदर के योग्य नहीं ठहरता है और परमेश्वर तो उसका आदर करता ही नहीं, या परमेश्वर से चाहने की कोशिश करता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है प्रियो कि इसके बाद वह सौरोक नामक घाटी में रहने वाली एक दलीला नामक स्त्री से प्रेम करने लगा, प्रीति करने लगा। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तो उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। फिलिस्तीनी लोग हमेशा ये चाहते हैं कि उसकी महाबल का और उसके बहुबल का ताकत राज क्या है। प्रियो, परमेश्वर की जो ताकत उसके अंदर थी वो एक अभिषेक था, और उस अभिषेक को ये बार बार खोने के लिए या बताने के लिए तैयार हो जाता। और स्त्री जब जिस व्यक्ति की कमजोरी बन जाए, समझना मेरी बात को, जिस व्यक्ति की और जिस स्त्री की मनुष्य कमजोरी बन जाए, जैसे कि हम आज संसार में देखते हैं, बहुत सी स्त्रियों ने अपने पति को छोड़ दिया इसलिए क्योंकि वो भोग विलासक में पड़ी और उसने किसी और के साथ दिल लगाया, इस कारण से वो अपने पति को छोड़कर चले गए। और बहुत से इस पुरुषों ने अपनी स्त्री के साथ प्रेम ना करके किसी और के साथ मन लगाया और अपनी स्त्री को छोड़ दिया, और ये उनके लिए पाप गिनाया गया और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, अगर तूने किसी की तरफ घूर कर भी देखा या आंख के द्वारा भी देखा और मन में विचार भी लेकर आया, तो तूने उसके साथ वह विचार किया है। और ये बहुत बड़ा पाप बन जाता है कि अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करना। और सिमसोन हमेशा ये गलतियां करता रहा है। ये तीसरी बार है कि वो दलीला नाम स्त्री से प्रीति करने लगा और दलीला को समझाया गया फिलिस्तीनियों के द्वारा कि उसके महाबल का भेद पूछ और उसे फुसला। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वही आपको फुसलाएगी, वही आपके राज का भेद जानने की कोशिश करेगी, और आप उसे प्रेम करने लगे हैं, इस कारण से आप बताने के लिए उतावली भी करने वाले हैं और जल्दी से आप पाप में फंसने वाले हैं, जल्दी से आप कमजोर होने वाले हैं। और आपकी कमजोरी पहले दिखाई गई कि एक स्त्री आपकी कमजोरी बन गई है। ऐसे कई सेवक और कई विश्वासी जन आज इस महापाप में जा रहे हैं और उनका जो ताकत है, जो परमेश्वर का बल है, उनसे हट रहा है, उनसे दूर हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो कमजोरी है वो स्त्री है, और स्त्री को वो अपना बल दे रहे हैं, स्त्री को वो अपना भेद दे रहे हैं, स्त्रियों को वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं, और वो इस तरीके से परमेश्वर की नज़र में पाप कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोगों ने किया है प्रयोग। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम किस तरीके का है ये। और यहाँ जब दलीला को लोगों ने बताया कि कौन से उपाय से हम उस पर प्रबल हो सकते हैं, दलीला को बताया गया इस्राएलियों के द्वारा कि हम कैसे उस पर प्रबल होंगे, कैसे उसका महाबल का पता चलेगा। उसे फुसला और उससे पूछ ताकि हम उसे बांध कर दबाए रखें, और तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी के देंगे। प्रियो, प्यार बिकता है। मैंने देखा है प्यार झुकता है, और यहां पर लिखा है प्यार बिकता है, और प्यार बेचते हैं। आज संसार में प्यार बिक रहा है।
वो कैसे बिक रहा है प्रियो। बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी लड़कियां जो जवानी की तरफ जा रही हैं, जैसे वो बॉयफ्रेंड बनाती हैं, एक पैसे वाला दिखता है तो उसके साथ वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाती हैं या अपना फ्रेंड बनाकर उसके साथ अपना समय बिताती हैं। कुछ समय बिताने के बाद उससे ज़्यादा पैसे वाला दिखता है तो उसके साथ वो समय बिताती हैं, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा पैसे वाला और दिखाई देता है तो उसके साथ वो समय बिताते। तो वो दिन प्रतिदिन इस तरीके से बदलते रहते हैं। आज प्रेम करने वाले के साथ इस प्रकार से गद्दारी की जाएगी कि इन फलस्तीनियों ने इस स्त्री से कहा, दिलीला से, हम 1100 टुकड़े तुझे चांदी के देंगे। ये है प्यार। प्यार बिकेगा प्रियो, प्यार बिकेगा और प्यार झुकेगा। किसके सामने? दिलीला के सामने। प्यार झुकता है वो कैसे? जब हम किसी का सौदा कर लेते हैं, जब हम जिससे प्रेम कर रहे हैं, जो हमसे प्रेम कर रहे हैं, जब उसी का हम सौदा कर लेते हैं, जब हम उसी को बेचने के लिए उतारू हो जाते हैं तो प्रियो वहाँ पर बहुत बड़ी हानि होती है। और दुश्मनों ने इस स्त्री को खरीद लिया है 1100 टुकड़े चांदी में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को भी बेचने के लिए उसके चेले यहूदा इस्करियोती ने उसे खरीद लिया था। वो कैसे? आपको पता है कि 30 टुकड़े सिक्के में यीशु मसीह को उसने बेच दिया था। कितने दुख की बात है कि वो अपने ही गुरु को बेच दे, और कितने दुख की बात है जो तुझसे प्रेम करता है उसी के लिए आप 1100 टुकड़े चांदी की कीमत लगा दें और उसके लालच में आकर आप उसके महाबल का भेद जानना चाहते हैं, और उसका भेद जानने के बाद आप अपने शत्रु को बताना चाहते हैं। क्या यही प्यार है प्रियो? क्या यही सच्चाई है? और आज सचमुच में ये सच्चाई बन रही है, इसलिए कि बहुत सी लड़कियों ने, बहुत से लड़कों ने उनकी उन बातों को गहरे की और अंदर की बातों को जानने के बाद उनके साथ धोखा किया है। जिस प्रकार से दलीला से धोखे देने पर है। सिमसोन से प्यार करता है, सिमसोन से प्रीति करने लगा है, लेकिन ये अपने सरदारों के लिए, अपने फलस्तीनियों के लिए और पैसों के लिए इसको भी धोखा दे देगी। स्त्री हमेशा उन बातों में धोखा दे देती है जब वो पैसे की लालची हो जाती है, जब वो सही तरीके से प्यार नहीं करते। आप प्यार करते होंगे, पर प्रियो क्या सचमुच में वो स्त्री भी प्यार करती है? अगर प्यार करती है तो क्यों बेचने के लिए तैयार हो जाती है? क्यों बेचना चाहती है अपने उस प्यार को? क्यों उसे पकड़वाना चाहती है? क्यों उसके महाबल का भेद जानना चाहती है, और भेद जानने के बाद क्यों उसे बताना चाहती है? ये बड़ी दुख की बात है प्रियो। कई बार हम अपने जीवन में इस प्रकार की बातों को भी देखते हैं, और आपने भी कई बार पैसे के लालच में आकर मसीह यीशु का इनकार किया होगा, और पैसे के लालच में आकर आपने बहुत से लोगों के साथ गद्दारी की होगी, बहुत से लोगों के साथ आपने झूठ बोला होगा, और यही आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है ये सब बातें। तो प्रिय हम आगे बढ़ते हैं, 6 पद में आते हैं। 4 से 6 तक हम आए हैं। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है? क्योंकि उसे 1100 टुकड़े चांदी के लालच आ रहा है, और वो 1100 टुकड़े चांदी उसे याद आ रही हैं, इसलिए उसने अपना काम शुरू कर दिया है पूछने का, और ताकि वो इसके साथ गद्दारी कर सके। और ये प्यार में पागल है, प्रेम में पागल है, और इसको प्रेम रोग लग गया है, और ये रोगी हो चुका है इस बात के लिए। इसलिए यहाँ पर ये दलीला को बताने के लिए भी तैयार है। और उसने कहा, दलीला ने पूछा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा सकता है। प्रियो, पहले भी स्त्री ने धोखा दिया है। तिम्ना की स्त्री ने, जिसकी पत्नी बनने के लिए तैयार थी, या उसका विवाह की बात चल रही थी और विवाह हो चुका था, और तब भी धोखा दिया, तब भी सिमसोन ये बात समझ नहीं पाया है। आज जिसे प्रेम करने लगा उस दलीला को सारी दलील बताने चाहता है, और सारी बातें उसको बताने के लिए तैयार है। इसलिए कहते हैं, किस रीति से जब अपने महाबल का भेद बताने के लिए आप तैयार होंगे, बड़ी कितनी भी आप चालाकियां करें, एक दिन आएगा कि आप सच्चाई बोल देंगे। आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। जब आप उसे प्यार करते हो और वो आपके साथ गद्दारी कर रही हो, और आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप उसके प्यार में पागल हो गए हैं। इसलिए यहां पर लिखा है, किस रीति से तुझे कोई बांध कर दबा सकता है। ये क्यों पूछना चाहते हैं? क्यों जो उससे प्यार करे उसे दबवाना क्यों चाहते हैं? क्यों उसे बंधवाना चाहते हैं? क्यों उसके राज का पता लगाना चाहते हैं? क्योंकि 1100 टुकड़े चांदी इसे याद आ रहे हैं। 1100 टुकड़े चांदी आसान नहीं होता। सोच के देखिए कि ये क्या लालच है, और किस तरीके का लालच है कि प्यार के साथ गद्दारी
यार के साथ गद्दारी, और आज पूरा संसार के लोग, लड़का लड़की आज गद्दारी कर रहे हैं, पति पत्नी आज गद्दारी कर रहे हैं। 7वें पद में चलते हैं। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। बता दिया है प्रियो, अपने इस भेद को बताया है। और अगर ये पहला भेद उसने बताया है, पहला झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, अगर वो अभी भी सावधान नहीं है तो आगे चलकर इसके जीवन में गड़बड़ होने वाली है। तो इस वीडियो से आपको ये सीखना है कि कभी भी स्त्रियों को अपना बल नहीं देना, कभी भी अपने उस जिससे आप प्रेम कर रहे हैं इस तरीके की बात जो आपके भेद के लिए और जो परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है उसको नहीं बताना। वो इसलिए नहीं बताना प्रियो कि कहीं आपका बल घट ना जाए, कहीं आप कमज़ोर ना पड़ जाएं। और शिमशोन हमेशा इन बातों में कमज़ोर पड़ा है, स्त्रियों के कारण से, प्रेम के कारण से, मैं कह सकता हूँ कि भोग विलासा के कारण से। जबकि एक मसीह व्यक्ति को, परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के दास दासी को कभी भी इन चीज़ों में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। आप अपने जीवन साथी के साथ सुख के साथ रह सकते हैं और ऐशो आराम में रह सकते हैं, पर पहले परमेश्वर के साथ दोनों को समर्पित होना चाहिए और उसके बाद ही आप प्रेम के साथ जिंदगी जी सकते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की प्रिय मित्र।